हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 29 दिसंबर की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। करंट अफेयर्स की अपडेट की हमारी जो क्लास चल रही है रेगुलर, उसमें हम 29 दिसंबर का करंट अपडेट देखेंगे, जानेंगे ऐसी कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ थी जो कि हमारे परीक्षा की पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो अपडेट कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अमेरिका ने तैयार की चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना। तो हाल ही में अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार कर ली है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिली है। पद से हटने के पूर्व वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 दिसंबर को अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा के संचालन की राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। परमाणु रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्र होता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर जो होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्र होता है। यह एक रिएक्टर का मुख्य काम परमाणु विखंडन को शुरू और नियंत्रित करना है। परमाणु रिएक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? परमाणु विखंडन को शुरू करना और उसको नियंत्रित करना, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ परमाणु विभाजित होते हैं और ऊर्जा जनरेट करते हैं। क्लियर? वे परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं जो विखंडन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी पैदा करते हैं और उस ऊष्मा का उपयोग कर वाष्प उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो बिजली बनाने के लिए एक टरबाइन को घुमाती है। तो ये परमाणु रिएक्टर का कार्य है कि परमाणु रिएक्टर किस प्रकार से कार्य करता है। तो हाल ही में चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की नीति तैयार करने वाला राष्ट्र कौन सा बना है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में की आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, उस योजना क्या नाम है? सेहत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है। अब बात करते हैं ABPMJY के बारे में। तो सेहत का पूरा नाम क्या है? सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ठीक, यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, यह जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करेगी। इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था। तो इसमें जो सेहत है, तो सेहत योजना के तहत उन लोग कवर किया जाएगा जिनके पास में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, उन्हें सेहत योजना के तहत कवर किया जाए। जम्मू कश्मीर के लिए लाई गई है। तो अगला है, PM मोदी ने भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन तक पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा का शुरुआत की है। क्लियर? कहाँ पे? मजेंटा लाइन में जनकपुरी से लेके बोटेनिकल गार्डन तक ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की। ड्राइवर रहित या चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा PM मोदी ने पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया है। इस सेवा के शुरू होने से देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। वर्ष 2022 तक यह सुविधा समूचे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि कॉमन मोबिलिटी कार्ड के द्वारा भी आप यात्रा कर सकते हैं, रुपे डेबिट कार्ड धारक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। PM मोदी वर्चुअली करेंगे न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर 2020 को यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री प्रयागराज में EDFC यही है, ठीक है, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण केंद्र मतलब कि इसका परिचालन नियंत्रण केंद्र यानी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। उसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन के बारे में। तो ये क्या है? तो EDFC का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन कहाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
यह सेक्शन स्थानीय उद्योगों जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, ये कहाँ पर है, कानपुर देहात जिले का पुखराया क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र औरैया जिले में, कपड़ा उत्पादन एवं ब्लॉक प्रिंटिंग इटावा जिले में, कांच के सामान के उद्योग फिरोजाबाद जिले में, पॉटरी बुलंदशहर जिले के खुर्जा में, हींग उत्पादन हाथरस जिले में और ताले एवं हार्डवेयर अलीगढ़ में के लिए एक नए अवसर खोलेगा। तो ये जो है कुल मिला के यहाँ के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, मतलब कि यहाँ पे उद्योग बढ़ावा भी मिलेगा, साथ ही साथ लोगों को सुविधाएं तो मिलेंगी ही। तो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन के उद्घाटन आज होगा। चलिए देखते हैं अगली। अच्छा, प्रयागराज में स्थापित अत्याधुनिक ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर EDFC के पूरे रूट के लिए कॉमन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। आधुनिक आंतरिक सज्जा, श्रम दक्षता संबंधी डिजाइन एवं सर्वश्रेष्ठ ध्वनि विज्ञान के साथ OCC विश्व स्तर पर अपने प्रकार की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। तो ये OCC जो है यह विश्व की अपने प्रकार की एक सबसे बड़ी संरचना है जो कि प्रयागराज में स्थापित होगी। क्लियर। अगला चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या था। सभी वाहनों पर 1 जनवरी से फास्टैग लगाना होगा अनिवार्य। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा किया कि 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु 1 जनवरी से हर वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। टोल प्लाजा पर वाहन मालिकों को कैश पेमेंट के लिए काफ़ी समय बर्बाद होता था, साथ ही साथ हाईवे पर जाम की स्थिति भी बन जाती थी। इन सभी दिक्कतों से बचने के लिए नए साल से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि सभी 4 पहिया वाहनों को अनिवार्य रूप से फास्टैग लगाना ही होगा। तो 1 जनवरी से प्रत्येक वाहन को फास्टैग लगाना होगा ताकि उनको टोल प्लाजा से निकलते समय कैश पेमेंट के लिए रुकना ना पड़े, साथ ही साथ जाम की स्थिति से भी बचा जा सके। क्लियर। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीव में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश दीव की 4 दिन की यात्रा के दूसरे दिन कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। इसमें IIT बड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर के पहले शैक्षणिक सत्र और कमलेश्वर स्कूल घोघला का उद्घाटन शामिल है। क्या IIT बड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर के पहले शैक्षणिक सत्र और कमलेश्वर स्कूल घोघला का उद्घाटन किया। उन्होंने सौदबाड़ी में एक स्कूल के निर्माण की आधारशिला भी रखी है। दीव सिटी वॉल पर एक 1.3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग के पुनरुद्धार कार्य का उद्घाटन किया। फोर्ट रोड पर फल और सब्जी बाजार के उन्नयन का कार्य। दीव जिले में एकीकृत नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने INS खुखरी, ध्यान रखिएगा किसका, INS खुखरी स्मारक का भी उद्घाटन किया है दीव में। ठीक ना, ये परीक्षा पूछ सकता है। कमलेश्वर स्कूल घोघला का उद्घाटन किया है। IIT बड़ोदरा पे पहले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की है। ठीक, चलिए देखते हैं दीव के बारे में थोड़ी जानकारी। तो दीव जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना पहले के दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय द्वारा हुई है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव के विलय से दादरा नगर हवेली दमन दीव की स्थापना हुई है। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया और इसकी राजधानी दमन में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमित शाह ने गुवाहाटी में रखी न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री अमित शाह ने गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह गुवाहाटी शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। तो गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला हाल ही में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने रखी है। श्री शाह ने असम के अलग अलग हिस्सों में बनने वाले 9 विधि महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी है। परीक्षा पूछ सकता है। असम के मुख्यमंत्री तो सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम की राजधानी दिसपुर है। क्लियर। तो गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज अमित शाह के द्वारा उसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में किया विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। श्री अमित शाह ने इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से ई-ऑफिस और थुबल बहुउद्देशीय परियोजना, ध्यान रखिएगा, थुबल बहुउद्देशीय परियोजना थुबल डैम का उद्घाटन भी मणिपुर में किया गया है। साथ ही उन्होंने चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्रीपुखरी में ITSEZ सेज, मंत्रीपुखरी में IT सेज, नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इम्फाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 7 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी है उन्होंने। ठीक ना, आदि बात समझ में। इस अवसर पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री N वीरेन सिंह, ठीक ना,
विधानसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तो थुबल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर? इम्फाल में। इसका वर्चुअल उद्घाटन हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, परीक्षा में पूछ सकता है मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री तो बताया भी एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और वहाँ की राजधानी इम्फाल है मणिपुर की। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने सूत्र निवेदनची सूत्र एक अनुभव पुस्तक का किया विमोचन। केंद्रीय आयुष रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचारी द्वारा लिखित कोंकणी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? ये कोंकणी पुस्तक है, सूत्र निवेदनची सूत्र एक अनुभव। कैसी पुस्तक है? कोंकणी पुस्तक है। ठीक, कोंकणी भाषा लिखी गई, का विमोचन किया है किसने? केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने। यह पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। डॉक्टर रूपाचारी गोवा में कॉम्परिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं। तो रूपाचारी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला। MS धोनी ने जीता ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का खिताब। तो MS धोनी ने 2011 के नॉटिंघम टेस्ट में अजीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के अपने निर्णय के लिए ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है। साथ ही इस घटना ने 2011 का ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड भी धोनी को दिया गया था। तो ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का ICC स्पिरिट अवार्ड किसको दिया गया है? MS धोनी को दिया गया है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। अच्छा, अब बात करेंगे हम जो इस हफ्ते की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, करंट अफेयर्स थी, उसको वो एक लाइन में देखेंगे। चलिए, सुशासन दिवस भारत में जब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जिस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही, तो हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित किया जा रहा है। जिस राज्य ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी। हाल ही में मध्य प्रदेश ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। पद्मश्री से सम्मानित जिस नृत्य इतिहासकार का दिल्ली के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया, तो सुनील कोठारी। पद्मश्री सम्मानित सुनील कोठारी का हाल ही में दिल्ली के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हुआ है। क्लियर। हाल ही में जिस देश में आपराधिक मामलों के मद्देनजर निर्धारित आयु वर्ग में बदलाव किया गया है, तो आपराधिक मामलों को देखते हुए चीन में आयु वर्ग में अभी हाल ही में बदलाव किया गया है। हाल ही में जिस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना ने जिस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया। तो पैसेज अभ्यास किसके साथ में हुआ था? वियतनाम के साथ में हुआ था भारत का नौसैनिक अभ्यास। ठीक ना। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। ठीक ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया, तो सेहत स्वास्थ्य बीमा का योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। ठीक, नवीन पटनायक सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा उड़ीसा में की है। तो ये थी हमारी 29 दिसंबर की करंट अफेयर्स। 30 दिसंबर करंट अफेयर लेकर हम फिर आएंगे। तब तक आप चैनल साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।